आजकल हमारे देश में लोकतंत्र का पर्व मतदान बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। जयपुर शहर की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मंजू शर्मा एवं कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ कड़ी टक्कर रही। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता सादिक हिंदुस्तानी ने भाजपा मंडल सांगानेर के पदाधिकारियों से जनता का क्या रुझान रहा, कौन जीत हार रहा है के संबंध में चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट रॉयल पत्रिका। आज हम सांगानेर कार्यालय मंडल बीजेपी कार्यालय मंडल के सांगानेर में यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे साथ में सांगानेर मंडल के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी शर्मा जी हमारे साथ में हैं। कार्यालय मंत्री भगवान सिंह जादव साहब भी हमारे साथ में हैं और मंडल मंत्री चंद्र प्रकाश छिपा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वप्रथम मैं कार्य मंत्री जी आप ही बताइए, अभी जो चुनाव की जद्दोजहद चली उसके बारे में क्या रुझान मतलब यहाँ के राजस्थान में है, उसके बारे में बताइए आप। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, राजस्थान में हम 2500 सीटें जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसका सीधा सा कारण ये है कि मोदी जी की कार्यशैली जो है, जिस तरीके से मोदी जी ने देश और दुनिया में नाम कमाया है और उनका जो थीम था सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, इस उद्देश्य पर यहाँ की जनता ने, देवतुल्य जनता ने कमल के फूल को वोट दिया है और पिछले 100 दिनों से यानी 3.5 महीने से लगभग जो हमारी यशस्वी सीएम भजन लाल जी जो हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ राजस्थान में किया है। जैसे कि 13 जिलों के लिए जो सबसे बड़ी पानी की समस्या थी, उस पानी की समस्या को निजात किया, उस समस्या का समाधान किया। तो इस राजस्थान की जनता इस बात को भली भांति समझती है कि इस समय यदि उनका कोई हितैषी है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, कमल का फूल है, नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक जो 5 साल के काम रहे हैं और उससे पहले जो फर्स्ट टर्म में 5 साल के काम थे, उनसे भी कुछ अद्भुत, अकल्पनीय, विश्वसनीय जो कार्य किए हैं, जैसे कि आर्टिकल 3735A को ख़त्म करना, हमारे आदर्श राम जी का मंदिर जो है, जिसके लिए काफ़ी समय से परेशान थे और उस मंदिर को बनवाया। ऐसे ही 1 रैंक 1 पेंशन आर्मी सैनिकों को दी, ट्रिपल तलाक को समाप्त किया। ऐसे कई युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं दी। उज्ज्वला योजना उसमें से एक है। आपको भी विदित है कि पहले हमारे देश की नारियां चूल्हे में अपना सिर खपाया करती थी, आज वो खुश हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्यों ना हम 25 सीट यहाँ से निकालें। और ये जो अफवाह चल रही है कि साहब 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आने वाली 4 जून को हम राजस्थान से हैट्रिक लगाएंगे, 2500 जगह पर कमल खिलेगा और हमारे यशस्वी पीएम 400 पार का जो नारा था वो पूरा संकल्प होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसे मंत्री जी आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे भाई साहब भगवान सिंह जी ने बताया, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम भी राजस्थान में कई जगह जाके आए हैं, तो 25 की 25 सीटें हम निकाल रहे हैं, इसमें कोई शक और संदेह की बात नहीं। किसानों के लिए देखें, किसानों के सम्मान के लिए जो राशि बढ़ाई गई है और भजन लाल जी के अथक प्रयास से राजस्थान में किसान की कहना है आप, तो किसान तो काफ़ी विद्रोह कर रहे हैं। वो विद्रोह की कुछ ही कर रहे हैं, बाकी जो एक्चुअली जो किसान है वो इसका विद्रोह नहीं कर रहे, क्योंकि अभी 13 जिलों में जो पानी की ERPC जो मुद्दा था वो भी सुलझाया है। इधर भी जो मुद्दा है वो चंबल का है, वो पानी लाया है। तो मैं करौली जिले से ही बिलोंग करता हूँ, तो किसान सभी तरह से खुश है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। अध्यक्ष साहब आप भी बताइए, ये मोदी जी की जो गारंटी चल रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल में जो देश को शासन दिया है,
ये बहुत एक स्वर्णिम कार्यकाल है और देश में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो देश को दी है, उन जन कल्याणकारी योजनाओं के भरोसे मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो ये 4 तारीख को खुलने वाली है। दूसरी अगर मैं बात करूं आपसे पूरे देश की, पूरे देश में आज मोदी जी की लहर है। मोदी जी का जो डंका पूरे देश में बज रहा है, जिस तरह से राम मंदिर, 370 और कई ऐसे काम किए, 3 तलाक वाला काम, तो इससे लगता है कि पूरे देश में मोदी जी के प्रति इतना बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है मोदी जी को। और आने वाले टाइम में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा जो 400 पार का नारा था वो 407 तक जाने वाला है। जय हिंद, जय भारत। और नहीं आप और ये बात बताइए कि ये ठीक है आप जो बता रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ पे जो 25 सीटें हैं उसमें बता रहे हैं कि करीब से कम 5-7 सीट ऐसी हैं जो कि बहुत कठिन संघर्ष चल रहा है। उसके बारे में क्या आप मतलब सस्पेंस है या आपको उम्मीद है कि मतलब 25 आप निश्चिंत रहें कि राजस्थान की हम लगातार 2014 का चुनाव देखेंगे, हमने 25 की 25 सीटें जीती है। 2019 का चुनाव देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने पूरी 25 की 25 सीटें जीती है। और इस बार भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2024 का जो चुनाव है हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।